कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक पद्य पीयूषम का द्वितीय पाठक सुभाषतानी लेकर। तो इसमें श्लोक दिए हैं, आइए इनका अर्थ देखते हैं। पहला है अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अब इसको अलग अलग कीजिए। पहला शब्द अन्याय उपार्जितम, यानी अन्याय से उपार्जित किया हुआ अर्थात अर्जित किया हुआ या कमाया हुआ वित्तम धन 10 वर्षाणि 10 वर्ष तक तिष्ठति रहता है। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष तक ही रहता है। प्राप्ते एक चा एकादशी, अब इसको भी अलग अलग कीजिए। चा एकादशी 1 10 11 चा और एकादशी वर्षे 11वें वर्ष को प्राप्त होने पर समूलम मूल सहित तद वह विनश्यति नष्ट हो जाता है। अन्याय से उपार्जित धन, अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष तक रहता है। 11वें वर्ष के प्राप्त होने पर वह समूल नष्ट हो जाता है। समूल जड़ सहित नष्ट हो जाता है। अब दूसरा देखिए, अतिव्ययो अनुपेक्षा च तथा अर्जनम अधर्मता। अतिव्यय अत्यंत व्यय करना, यानी बहुत अधिक खर्च करना। धन कम होना लेकिन अधिक खर्च करना। अनपेक्षा असावधानी रखना, उसकी देखभाल न करना। अधिक खर्च करना, असावधानी रखना। चा और यथा अर्जनम अधर्मता, और अधर्म से कमाना या अर्जन करना, उपार्जन करना, कमाना या पैदा करना धन को। मोक्षणम यानी अपने से दूर करना, अलग करना, अर्थात अत्यधिक दान देना। दूर संस्थानम संस्थान से दूर रखना है। संस्थान होता है कार्यस्थल, जहाँ पर आपका कार्यस्थल है वहाँ पर धन का ना होना, यानी कार्यस्थल से दूर रखना। कोश व्यसनम उच्यते, ये जो है वो व्यसन। अब इसको भी अलग अलग करिए। व्यसनम उच्यते, उच्यते माने कहा जाता है। अत्यधिक व्यय करना, उसकी साज संभाल न करना और असावधानी बरतना, एक ही बात है। साज संभाल न करना या असावधानी बरतना। चा अर्जनम अधर्मता, और अधर्म से कमाना। अत्यधिक दान देना, कार्यस्थल से दूर रखना। कोश यानी खजाना। व्यसनम उच्यते, तो ये क्या है? मोक्षणम का होता है त्याग देना, और संस्थानम कार्यस्थले कोश खजाना। व्यसनम दोष, उच्यते ये कहे जाते हैं। ये धन को नष्ट करने के दोष हैं। जब ये दोष व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो धन नष्ट हो जाता है। ये कोश के व्यसन यानी अवगुण कहे गए हैं। तीसरा देखिए, ना अलसाह प्राप्नुवन्त अर्थानि। न अलसा प्राप्नुवन्त अर्थानि न सठा न चा मायना। अब एक एक करके इसके पहले शब्द का अर्थ देखिए। ना नहीं, आलसा यानी आलसी। प्राप्तवंत यानी प्राप्त करने वाला। अर्थान धन। सठा न चा मायना, मायना का अर्थ होता है कपटी, कपटी व्यक्ति अथवा मायावी व्यक्ति। आलसी व्यक्ति, धन प्राप्ति के लिए सठ व्यक्ति, कपटी व्यक्ति। ना चालू, और जो लोग अपवाद से डरा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। ना चा सश्रता प्रतीक्षणा, और जो लगातार प्रतीक्षा करता है धन आने की। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो धन प्राप्त नहीं कर पाते। कौन कौन से? जो आलसी हैं, सठ हैं, मायावी हैं, कपटी हैं
लोक निंदा से भयभीत हैं तथा लगातार निरंतर प्रतीक्षा करने वाले लोग धन नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे लोग धन प्राप्त नहीं कर पाते जो आलसी होते हैं, दुष्ट होते हैं, कपटी और मायावी होते हैं। लोग क्या कहेंगे इस लोक अपवाद से डरे हुए होते हैं और लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि धन मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को धन प्राप्त नहीं होता। अगला देखिए 4 में, वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विभवादिह कसता अभिमता देहे पीनता न तु सोफता। वरम श्रेष्ठ, दारिद्र्यम यानी गरीबी, अन्याय प्रभवाद यानी जो धन अन्याय से प्राप्त हो तो उससे श्रेष्ठ गरीबी है। प्रभवाद यानी उत्पन्न हो, जो अन्याय से उत्पन्न हो ऐसे धन से वरम श्रेष्ठ है दारिद्र्यम, दरिद्रता श्रेष्ठ है। विभवादिहा, ऐसे धन से क्या श्रेष्ठ है? गरीबी श्रेष्ठ है। अन्याय से प्राप्त धन की अपेक्षा निर्धनता अर्थात दरिद्रता या गरीबी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार प्रभवाद विभवादि विभवाद इहि, तो इससे जो है परम श्रेष्ठ है। गरीबी से, अन्याय से उपार्जित धन से अत्यधिक श्रेष्ठ गरीबी या निर्धनता है। वरम यानी श्रेष्ठ, अन्याय प्रभवाद यानी अन्याय से उत्पन्न, इह माने इस बात, और विभवाद यानी धन से, विभव यानी वैभव, आदि से इससे। विभवादि का अर्थ होता है धन आदि, इस प्रकार के धन आदि से अन्याय से उत्पन्न वरम श्रेष्ठ गरीबी, अन्याय से उत्पन्न इस प्रकार के धन से गरीबी अत्यधिक श्रेष्ठ है। कृशता अभिमता देहे, देहे माने शरीर, कृशता यानी दुबला, देहे पीनता नातु सोफता, सोफता का अर्थ होता है सूजन और पीनता का अर्थ होता है मोटापा और कृशता का अर्थ होता है क्षीण दुबला और अभिमता का अर्थ होता है मनचाही। अब फिर से देखिए एक एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो गया। आप देखिए कृशता अभिमता, देहे, देहे माने शरीर में, अभिमता मनचाही, कृशता यानी ऐसी दुर्बलता या कृश शरीर या दुबला शरीर अच्छा है। पीनता मोटापा, ना तू सोफता यानी सूजन के मोटापे से दुबला शरीर अत्यधिक अच्छा है, क्योंकि मोटापा सूजन, शरीर में सूजन आ जाए और फिर यदि शरीर मोटा हो तो वो बेकार है। उससे तो अच्छा व्यक्ति दुबला हो, मोटा ना हो। अब अगला देखिए, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि चा वंचनम चा अपमानम चा मतिमान प्रकाशयति। अर्थनाशम, अर्थ का अर्थ होता है धन संपत्ति, संपत्ति का नाश, मनस्तापम मानसिक स्थिति यानी मन में कोई भी किसी प्रकार का दुख हो, क्लेश हो, अशांति हो किसी प्रकार की भी, तो मन का दुख, चा मन मतिमान यानी बुद्धिमान लोगों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। वंचनम यानी ठगे जाने पर, अपमान होने पर, अच्छा ये लाइन छूट गई, सॉरी। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितांचा, और घर में जो दुश्चरित दुर्व्यवहार हो रहे हों उनको, यानी अपनी संपत्ति का नाश होने पर, अपने संपत्ति का नाश हो जाए, धन की हानि हो जाए, मन में कोई दुख हो, गृह में कोई दुश्चरित हो यानी बुरे आचरण हो रहे हो या कोई भी कमी हो, वंचनम ठगा गया हो, अपमान किया गया हो, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को इन सब चीज़ों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अपने मन का दुख, अपने धन की हानि, और बुद्धिमान पुरुष को अपने धन की हानि, मन का दुख, घर में होने वाले दुराचरण, ठगे जाने तथा अपने अपमान को किसी के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रकाशित नहीं करना चाहिए, अर्थात बताना
नहीं चाहिए। अगला देखिए, अतिथि बालकः, यानी अतिथ बालक, पत्नी, जननी यानी माता तथा जनक, पंचतैते ये 5 लोगों का, गृहिणा गृहस्थ को, पोष्या पालन करना चाहिए, यानी पालन पोषण इन 5 का करना चाहिए। कौन कौन? अतिथ बालक, यानी घर में जो भी बालक बच्चे हैं और जो घर में अतिथि आए, पत्नी का और अपने माता पिता का, इन 5 का गृहस्थ को पालन पोषण करना चाहिए। इतरे इससे भी अलग दूसरों का च स्वशक्ति न, यदि इसके बाद उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसे अन्य लोगों का भी पालन पोषण करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अब देखिए अगला, ना अत्यंतम सरल भाव्यम, ना अत्यंतम, ना अधिक सरल होना चाहिए। गत्वा पश्य वनस्थली, गत्वा माने जाकर, पश्य माने देखो, वनस्थली माने जंगल में। अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए, जाकर जंगल में देखो यानी वन में जाकर देखो। छिदन्ते यानी काटे जाते हैं, सरलास्तत्र वहाँ पर जो सरल हैं, सीधे हैं, वही वृक्ष काटे जाते हैं। कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वत्र, कुब्जा यानी टेढ़े मेढ़े जो होते हैं वो हमेशा सर्वत्र सभी जगह खड़े रहते हैं, जो सीधे वृक्ष होते हैं वो काट दिए जाते हैं। तो इसलिए अत्यंत सरल नहीं होना चाहिए। जाकर जंगल में देखो कि जो सीधे पेड़ हैं वही काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ हमेशा वृक्ष खड़े रहते हैं। अब अगला देखिए, मौनम कालम विलम्बश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रकुटियन्मुखी वार्ताम नकारा षड्विधि स्मृता, यानी मौन बहुत काल तक, यानी चुप हो जाना, काल माने समय, विलम्ब बहुत लंबे समय तक, मौनम कालम विलवस्य बहुत लंबा समय बिता देना, प्रयाणम चले जाना, भूमि का दर्शन करना, भ्रम यानी भूमि दर्शनम अर्थात भूमि को देखने लगना, भ्रकुटि अन्यमुखी भ्रकुटि चढ़ाना, अन्यमुखी अन्य लोगों की ओर देखना, वार्ता करना, ये जो लक्षण है वो किसके हैं? नकार षड्विधि स्मृता, ये 6 लक्षण 6 प्रकार जो हैं वो किसी को मना ही करने के, यानी यदि किसी को कुछ मना करना है, किसी ने कुछ याचना की है या कुछ कहा है और हम उसके अनुरूप नहीं कर, या हम उसको नहीं करना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो ये मना करने के 6 लक्षण हैं। कौन कौन से हैं? मौन यानी चुप हो जाना, काल विलंब से यानी बहुत काल तक, बहुत समय तक चुपचाप हो जाना, और प्रयाणम चलना, भूमि दर्शनम भूमि को देखना, भ्रकुट यानी भौवें, वार्ता बातचीत किसी दूसरे से बातचीत करने लगना, भौवें सिकोड़ लेना ऊपर को, नकारना, ये नकारने के मना करने के 6 प्रकार के लक्षण हैं। तो ये आपके आज यहीं तक 8 श्लोक आपके हो चुके हैं, शेष बचे हुए अगले अंक में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारत।